नेक्स्ट, हम अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट एजेंडा है हम लोगों ने फेलियर के बाद जो कवर करना है, दैट इज हमारा रिएक्शन क्या होता है आफ्टर फेलियर। दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे सामने मौजूद होते हैं, एक डीमोटिवेटेड बच्चा और दूसरा एक मोटिवेटेड स्टूडेंट। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आप लोगों से, जो डीमोटिवेटेड होगा ना, उसने पहले भी अपनी तैयारी को कभी सीरियस नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल ही नहीं है पढ़ने का। वो अपने आगे एक डू नॉट डिस्टर्ब की तख्ती लगा के बैठा हुआ है कि बस अब मुझे कतई नहीं पढ़ना, सारा ब्लेम इदारे का है, मुझे टीचर नहीं पास करवाना है, खुद तो मैंने बस ऐसे सोए रहना है। और इसके बरक्स एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि चीजों को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता है, और बिलीव मी, जिसने चैलेंज ले लिया, जिसने एक पुख्ता इरादा कर लिया, और अगर वो सीधे रास्ते पे है तो वो आई कैप के पेपर बहुत आसानी से निकाल सकता है। और ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने बहुत सारी देखी हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक डीमोटिवेटेड स्टूडेंट है, काइंडली अगर वो एक दफा, जस्ट वंस, ये देख ले कि उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर कितना काम कर रखा है, आपके पेरेंट्स ने जितनी आप पर इन्वेस्टमेंट की है ना, आप लोग चाहकर भी वो वापस नहीं लुटा सकते। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को परवाह नहीं है। आप लोगों को परवाह कब थी? जब आप लोग छोटे होते थे, जब पेरेंट्स आपको प्रॉपरली वॉच करते थे। अब जब रिजल्ट भी आता है ना, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को पहली बात तो बताते ही नहीं है। और जब आपके फादर को बाहर से पता चले कि यार आज तो सीए का रिजल्ट था, तो वही फादर जिसने आपके सीए के एडमिशन के ऊपर रिलेटिव्स के अंदर जाके खुशी से बताया होता है ना कि मेरा बच्चा सीए करने गया, और जब वो रिलेटिव्स इन रिस्पॉन्स पूछते हैं रिजल्ट वाले डे के ऊपर, तो आपके फादर कहते हैं यार अच्छा आज रिजल्ट भी था, मुझे तो उसने बताया ही नहीं। या अगर आपने बताया तो वो या तो वो उस महफिल से उठ के चले जाएंगे, या बहुत ही मायूसी के साथ बता रहे होंगे कि मेरा बच्चा पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं की होती, आप लोग खुद में वो स्किल, वो ताकत खत्म कर चुके होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना, आप लोगों ने वो लगन नहीं छोड़नी। कोई बात नहीं, पेपर फेल होते रहते हैं, इसीलिए तो सीए के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सीनियर और जूनियर का, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन कब जूनियर है, कौन कब मेरा सीनियर है। वो बच्चे भी हैं जो 1.5 साल से पेपर पास नहीं कर रहे, मगर एक वो टाइम भी आता है अगर वो फौरन से अपने पेपर पास शुरू कर दें तो वो जूनियर्स एक टाइम पे सी फैब के अंदर जाके दूसरे बंदे के सीनियर बन जाते हैं। तो सीए में इसलिए भी रैगिंग नहीं हो पाती, बिकॉज नो वन नोज के हु इज द जूनियर, हु इज द सीनियर। एक बात। दूसरी बात कि भाई लोगों और बहनों, देयर इज नो एक्सेप्शन टू हार्ड वर्क। मेहनत का कोई रद्दो बदल आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। अगर आप लोग ये समझते हो कि बगैर मेहनत किए आप लोग इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर लोगे, तो मार्क माय वर्ड्स, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने इस चीज को प्रूव करना है कि कोई बात नहीं, अगर इस दफा नहीं पास हो पाया तो मैं नेक्स्ट टाइम पास करूंगा, मैं फुल मोटिवेशन के साथ जाऊंगा, बिकॉज इफ नॉट मी देन हु? अगर मैं नहीं तो कौन? कौन पास करेगा? जो मेहनत कर रहा होगा। और अगर अभी नहीं हुआ, इफ नॉट नाउ, देन इन नियर फ्यूचर, इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो कभी भी खुद को डिमोटिवेट नहीं करना, ये मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं कि
अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि आप लोग लाइफ में डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो जस्ट वंस जाके अपनी मदर के पास बैठें और उनकी आंखों में देखें। आपको ना अपने लिए एक चमक नजर आएगी। ये वो चमक होगी जो आपको यहां से यहां का सफर तय करवाएगी। एक टाइम पर आप कह रहे हैं कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। दूसरा, जब आप अपनी मदर के पास बैठे और उनसे बातें करें और उनमें वो चीज फील करने की कोशिश करें जो वो लोग आपसे चाहते हैं, तब आप दुनिया को ये चीज प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ, मैं आप ही की औलाद हूं और मैं आपका नाम आगे जाके इस दुनिया में रोशन करूंगा। द अल्टीमेट मोटिवेशन लाइज इन योर मदर। अल्टीमेट मोटिवेशन। मैं एक बात आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आपको पता है आपके पेरेंट्स कब आपसे प्राउड फील करेंगे? मतलब उनको कब लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है? जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे और एक टाइम वो आएगा जब आप लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे यार अच्छा ये सीए था, ये तो मैंने कर लिए, अभी मैं इसके अंदर टाइम लगाता रहा। एक जनाब वो टाइम भी आएगा जब छुट्टी के दिन आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग मॉल में होंगे और आप अपनी जेब से कार्ड या कैश या वॉलेट कुछ भी अपनी मदर को देंगे और कहेंगे आप जाएं शॉपिंग करके आए, मैं बाहर बैठा चाय पी रहा हूँ। तो उस टाइम के लिए मोटिवेशन लें, उस टाइम को देखें। वो टाइम अनकरीब आपकी लाइफ में आने वाला है। बट क्या चीज डिमांड है यहाँ पे? जस्ट योर मेहनत, जस्ट योर लगन। अगर आप लोग मेहनत से लगन से काम करना स्टार्ट कर दें, अब से कर दें, और ये जो रीजंस मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं फेलियर की, इनको बस ओवरकम कर लेना, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये सेशन क्या, आप लोग लोगों को बता रहे होंगे कि तुम में क्या फॉल्ट है। दुख होता है, यू नो व्हाट, दुख होता है जब आप लोग वही किताब को दोबारा खोलते हैं, वही अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को दोबारा खोलेंगे, वही टिक लगाए हुए लाइनों को दोबारा पढ़ेंगे, और इनको दोबारा से रंगीन करने के लिए आप लोग न्यू कलर्स का यूज कर रहे होंगे। तो दुख होगा, मगर उस दुख के अंदर आप लोगों ने अपने लिए सुख निकालना है। सेशन के अंदर मेरी कुछ बहनें भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना अनकरीब वो टाइम भी आएगा जब आप लोगों के वालिदैन आप लोगों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, और यकीन मानिए ससुराल जाके किचन के अंदर जब आप लोग काम कर रहे होंगे ना, तब आप लोगों को आपका पैशन याद आ रहा होगा। फिर आप लोग देखेंगे कि यार मैंने उस टाइम के ऊपर चीजों को सीरियसली नहीं लिया। अगर मैंने उस टाइम पे सीरियसली लिया होता ना, तो आज मैं किसी मुकाम पर होती। और हाँ, शादी तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, बट वो जो एक जज्बा, एक पैशन, जिस पैशन के साथ आप लोग सीए में आए थे ना, वो खत्म ना हुआ होता। पेरेंट्स आप लोगों को सपोर्ट तो करते हैं, आप लोगों को बेहद सपोर्ट करते हैं, मगर एक टाइम पे आके वो भी थक के आपको कह सकते हैं कि यार अगर तेरे से नहीं हो रहा ना, तो आजा मेरे साथ मेरी दुकान पे बैठ जा। तो उस टाइम से बचें। और काइंडली काइंडली मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर फेलियर तलाश करें और उसको आज कसम खाएं कि मैं एंड कर रहा हूं। आज के बाद से मैंने फेलियर को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना, और मैंने बस इस यस के साथ चलना है कि हाँ, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, और मैं आज से सी फैब तक, एमएसए तक चीजों को बस एक ही गो में पास करता हुआ चलूंगा, और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस लगन के साथ, इस मेहनत के साथ अगर आप लोग जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप लोग उस फेलियर को प्रॉपरली कोप कर पाएंगे। बिकॉज फेलियर डजंट मीन द गेम इज ओवर बॉयज एंड गर्ल्स। फेलियर का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि द गेम इज ओवर फॉर यू। इट मीन्स कि आप लोगों को एक और चांस मिल गया है कि आप लोग अब एक्सपीरियंस के साथ वापस आएंगे, और जहां पर आप लोगों ने 30 मार्क्स से
लिए, 30+ मार्क्स सिक्योर किए, इवन जिन्होंने 20 मार्क्स प्लस भी सिक्योर किए हैं, जो 40s में फेल हुए हैं, वो भी अपने उस एक्सपीरियंस के साथ वापस आकर चीजों को अपने लिए मजीद बेहतर बना सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो मशवरे हैं वो ऑथेंटिक पीपल से लेना स्टार्ट कर दें, एंड द मोस्ट ऑथेंटिक स्टाफ फॉर गिविंग यू एडवाइसेस इन दिस फील्ड, दैट इज योर टीचर्स। और टीचर्स भी कौन से, योर एग्जिस्टिंग टीचर्स। ये फेसबुक की दुनिया ना बहुत फानी है, इस पे बिलीव करना छोड़ दें। नाउ एक और पोल मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। पोल ये कहता है जनाब के अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पेपर को सिलेक्ट करेंगे। जी जनाब, तो अटेंडीज को पोल शो हो रहा है। 19% बच्चा कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, 6% कैफ 4, 5, 6, 12% वो दुखी बच्चा बैठा हुआ है जिसने 7, 8, 9 को अटेम्प्ट करना है, या इनमें से कोई दो होंगे। 3% बच्चा वो है जिसका कैफ 1, कैफ 2 अभी रिसेंटली क्लियर हुआ और वो 3, 4, 5 के लिए अपील होगा। और सरप्राइजिंगली 61% बच्चा ऐसा है जिसने मिक्सचर ऑफ पेपर उठाया हुआ है, यानी कि उसका इसमें से कोई कॉम्बो नहीं बन पा रहा। बस आप लोगों ने इसमें एक ख्याल रखना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें एक तो छुट्टी हो और सुबह शाम वाला सीन ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग एक मैक्सिमम हद तक ही परफॉर्मेंस दे पाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो वाले पेपर्स लें जो कि आपको हेल्प आउट करें, ना कि आपको ज्यादा स्ट्रेस में ले आए।